नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का लेसन प्लान लेकर आए हैं और शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। लेसन नोट, नेम ऑफ द टीचर, प्रैक्टिसिंग स्कूल, रोल नंबर, सब्जेक्ट भूगोल है और टॉपिक मेरा आज का है सागर जल का तापमान और क्षारता। 7th का ये लेसन प्लान है। 24/9/2012 को मैंने ये लेसन दिया था। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र सागर के विषय में पहले से जानता है। जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिकेशन में देख लेते हैं कि छात्र सागर जल के तापमान के विवरण का ज्ञान प्राप्त करता है और स्पेसिफिकेशन में छात्र सागर जल के तापमान के विवरण के विषय में प्रत्यास्मरण करता है और तापमान के वितरण के प्रकारों का प्रत्यास्मरण करता है। अवबोध, छात्र सागर तल के तापमान के वितरण का अवबोध विकसित करता है। छात्र सागर के क्षैतिज वितरण का वर्णन करता है। छात्र सागर की गहराई के अनुपात में वितरण का वर्णन करता है। उपयोजन, छात्र सागर जल के तापमान के वितरण के ज्ञान और अवबोध का उपयोग अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। और उपयोजन में आएगा छात्र सागर जल के तापमान का महत्व स्पष्ट करता है। अब तक दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन में सेम चीज़ें लिखी जाती हैं और खाली उसके पाठ के अनुसार उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो हिसाब से छात्र की क्रियाओं को देखते हुए उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन को निर्धारित किया जाता है। इंट्रो में देख लेते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना करता है। तराजू का उपयोग हम किस लिए करते हैं? वजन के लिए। मेजर टेप का उपयोग हम किस लिए करते हैं? लंबाई ज्ञात करने के लिए। तापमापी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तापमान के लिए। तो SOA पे हम आ जाते हैं। तो आज हम सागर जल का तापमान और क्षारता के विषय में अध्ययन करेंगे। कोई रेफरेंस बुक है तो उसे हम बता देंगे पढ़ाते समय। टीचिंग पॉइंट्स एंड कंटेंट एनालिसिस में आप तापमान सागर जल का महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म है। सूर्य से मिलने वाली उष्मा सागर जल के तापमान का प्रमुख स्रोत है। सागर की सतह का तापमान सभी ओर समान नहीं होता है। सागर जल के तापमान का वितरण, सागर जल के तापमान का वितरण दो प्रकार से निम्न रूप से स्पष्ट होता है। सागर जल के तापमान का क्षैतिज वितरण और सागर जल के तापमान का गहराई के अनुपात में वितरण। हमें विस्तृत रूप से इसमें आपको क्या पढ़ाना है उसे लिखना है। अब टीचर एक्टिविटी में देखते हैं क्या करना है। टीचर एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटी में दोस्तों आएगा कि प्रश्न कुछ और पूछा जाता है। ये सब डेवलपमेंटल क्वेश्चन होते हैं और डेवलपमेंटल क्वेश्चन बोल करके छात्रों से उसका आंसर लेते हैं। तब हम अपनी एक्चुअल चीज़ें जो टीचिंग पॉइंट और कंटेंट एनालिसिस को हम डिस्क्राइब करते हैं। प्रश्न 1, सौरमंडल में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। सूर्य से आने वाली लंबवत किरणें किस मौसम में पृथ्वी पर पड़ती हैं? गर्मी में। सूर्य से आने वाली तिरछी किरणें किस मौसम में पड़ती हैं? ठंडी में। तो पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं? जहाँ सूर्य प्रकाश पहुँचता है वहाँ दिन, जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ रात होती है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक सागर जल के तापमान के विषय में स्पष्टीकरण करता है। पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव हैं। कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फ्रिज में फ्रीजर में पानी रखने पर वह कुछ समय बाद बर्फ क्यों बन जाता है? क्योंकि उसका तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। शिक्षक सागर जल के तापमान का क्षैतिज वितरण का स्पष्टीकरण करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सागर का भारत देश के लिए क्या महत्व है? कोर एलिमेंट में आ जाएगा। पढ़ाते समय हमें बताना है कि यातायात, विदेशी व्यापार और मत्स्योद्योग के लिए सागर का उपयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेदम का। एक इकाई होती है, इस इकाई के माध्यम से हम सागर की गहराई मापते हैं। जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पहले कौन सा पानी गर्म होता है? जो तल का पानी होता है वो गर्म होता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक सागर जल के तापमान का गहराई के अनुपात में वितरण
का स्पष्टीकरण करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो क्लोजर करेंगे। इस प्रकार आज हमने सागर तल के तापमान के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो ये क्लोजर हो गया। अब ब्लैक बोर्ड वर्क पे आइए। विषय भूगोल है, कक्षा 7वीं है, दिनांक लिख दिया, प्रकरण लिख दिया। सागर जल के वितरण को जो हमने दोनों प्रकार हैं संक्षेप में यहाँ पर लिख दीजिए और सागरीय तापमान का चित्र बता देना है। और रिकैप्चुलेशन में आएगा क्वेश्चन 1, सागर जल का महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म क्या है। सागर जल के तापमान के वितरण के प्रकार बताओ। सागर जल के तापमान का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। सागर जल के तापमान का गहराई के अनुपात में वितरण के विषय में संक्षेप में बताओ। एप्लीकेशन में कारण बताओ पूछेंगे कि सागर तल के सतह से सागर तल की ओर जाते हुए तापमान में भिन्नता पाई जाती है। और असाइनमेंट देंगे हम, किस मानचित्र की सहायता से सागर जल के तापमान का वितरण स्पष्ट करो। टीचिंग एड हमने यूज़ किया है दोस्तों। सागरीय तापमान से संबंधित चित्र, कोर एलिमेंट, भारत की संवैधानिक जिम्मेदारियां, जल का अपव्यय, जल को दूषित करना, इन सब से हमको बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन में जल का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें जल की उपयोगिता को समझना चाहिए। वैल्यूज़ हम पढ़ाते टाइम देंगे कि पर्यावरण में जल का क्या महत्व है, जल ही जीवन है, सजीवों की निर्मित जल से हुई है। मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड है, चर्चा प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण। तो दोस्तों आज जो है ये एक लेसन प्लान हो गया कि सागर जल का तापमान और क्षारता। दूसरा लेसन प्लान देख लेते हैं। मंदभू हलचलें, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, भ्रंश घाटी। प्रीवियस नॉलेज है, छात्र पृथ्वी के आंतरिक रचना के विषय में जानता है। छात्र मंद भू हलचलों का ज्ञान प्राप्त करता है। सेम उसी तरीके से प्रत्यास्मरण लिखना है, परिणाम का प्रत्यास्मरण करता है, अवबोध विकसित करता है और उपयोजन का। अब इंट्रो पे आते हैं दोस्तों कि शिक्षक प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना करता है। आर्थिक रूप से विकसित भूकंप प्रभावित देश का नाम बताओ। जापान। भूकंप से किसकी हानि होती है, जान माल का नुकसान होता है। भूकंप कैसे होता है, भूमि के आंतरिक हलचलों के कारण होता है। स्टेटमेंट ऑफ एम पे आएंगे तो आज हम भूमि के हलचलों से संबंधित मंद भू हलचलें पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे।